वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास थर्ड ईयर एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1 dy over dx इक्वल एक्स स्क्वायर y इंटू 1 प्लस एक्स पावर 3 ब्रैकेट बंद। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, हमने यहाँ पे dy और dx जो है वो हमारे पास डेरिवेटिव की साइन है, ठीक है। अब हमने इसका डेरिवेटिव का उलट क्या होता है, इंटीग्रेशन। अब हमने इसका इंटीग्रेशन करके इसका डेरिवेटिव हमने ख़त्म करना है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसको सॉल्व करना है। अब हम क्या करेंगे, जो x वाले होंगे वो dx के साथ लिखेंगे और जो y dy वाले होंगे वो y के साथ लिख लेंगे। अब हमने करना क्या है, यहाँ पे देखें dy, अब y दूसरी साइड पे ले आए और यहाँ पे एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स 3 डी एक्स दूसरी साइड पे लेंगे। अब y को हम पहले लिख लेते हैं, dy बाद में लिख लेते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 3 डी एक्स। अब दोनों साइड पे क्या कर लेते हैं, हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। हमने दोनों साइड से इसकी इंटीग्रेशन ले लेनी है, इसकी दोनों साइड पे इंटीग्रल लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रल लगा देते हैं हम दोनों साइड पे। यहाँ पे दोनों साइड पे हम इंटीग्रल लगा देते हैं। अब चूंकि ये इंटीग्रल y और dy के रिस्पेक्ट है और y के रिस्पेक्ट है, तो इसकी वैल्यू जैसे हम इंटीग्रेशन निकाल देते हैं, इसकी पावर में 1 प्लस कर देते, इसकी पावर 1 है 1 प्लस कर देते, जो आंसर आता था 1 और 1 2 उसको हम डिवाइड कर देते थे, ठीक है। अब अगर ये x के रिस्पेक्ट होता, ये x के रिस्पेक्ट होता तो हम इसको कैसे सॉल्व करते, उसकी वैल्यू चेंज हो जाती। अब यहाँ पे देखें, इसका मसला ये है, ये जहाँ पे देखें हमारे पास इसका नीचे वाले का जो डेरिवेटिव होना चाहिए ऊपर उसका बढ़ना चाहिए, डेरिवेटिव ही बढ़ना चाहिए, ठीक है। मतलब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बढ़ना चाहिए। अब क्या करेंगे, हमारे पास फ़र्ज़ करें इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हम रफ अमल पे कर लेते हैं। यहाँ पे देखें dy ओवर dx 1 प्लस एक्स की 3, तो क्या होता है, इसका अलग ले लेते हैं, इसका अलग। जब इसका लेंगे तो 0 आ जाएगा, जब इसका लेंगे तो 3, ये 3 नीचे आ जाता है, उसकी पावर में 1 माइनस कर देते हैं तो 3x स्क्वायर आ जाता है। तो हमें इधर भी एक्स स्क्वायर इधर 3x बनाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई भी करा दें और डिवाइड भी करा दें। जो डिवाइड वाला होगा वो बाहर आ जाएगा, इधर वाला जो हो जाएगा वो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखें अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो ऊपर 3x स्क्वायर ही आएगा। जब ऐसे मामला हो तो हम इसको कैसे लिखते हैं, कुछ इस तरह लिखते हैं, लॉग नेचुरल लॉग 1/x3, ठीक है। तो हम इसको 1 प्लस एक्स की पावर 3 लिख लेते हैं। यह हमारे पास क्या था, रफ अमल था। अब क्या करना है कि हमने इसको आगे सॉल्व कैसे करना है, y की पावर 1 और 1 2, यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो इसको कांस्टेंट के तौर पर हमारे पास एक c आ जाता है, ठीक है। तो हम इसको c लिख देते हैं। अब 1/3 जो है इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स 3, अब ये 3 बार जो है 3c के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब ये 3 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई y स्क्वायर, ये 2 इधर आके 2ln
1 प्लस एक्स की 3, 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3c आ जाएगा हमारे पास। अब चूँकि हमारे पास एक फार्मूला है, क्या फार्मूला है कि 2 log किसके इक्वल होता है हमारे पास, 2 log x जो होता है वो हमारे पास log x की पावर 2 के इक्वल होता है। अब इसलिए क्या करना है हमने, इधर ये पावर इसकी ऊपर चली जाएगी और यहाँ पे 6c जो होता है वो c के इक्वल ही हम लिख सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट होता है। तो इसका फाइनल आंसर जो है हमारे पास 3y² ln 1 प्लस x की पावर 3 की पावर 2 यहाँ पे c। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास dy/dx 1 प्लस x प्लस y² प्लस xy²। अब यहाँ पे भी हमने y वाले dy के साथ लिखने और x वाले dx के साथ लिख लेने। अब पहले इनको वैसे का वैसे लिख लेते हैं। यहाँ पे देखें 1 प्लस x और यहाँ पे y² अगर कॉमन है तो क्या आ जाएगा 1 प्लस x आ जाएगा। यहाँ पे y कॉमन लें तो यहाँ पे 1 और यहाँ से कॉमन लें तो x आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये भी हमारे पास सेम है और ये भी सेम है, तो क्या कर लेते हैं 1 प्लस x कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे 1 प्लस y² आ जाएगा। अब x वाले dx के साथ लिखें और 1 प्लस y² dy के साथ लिख लिया और 1 प्लस x जो है वो dx के साथ लिख लिया। अब दोनों साइड पे क्या ले लेते हैं, इंटीग्रल ले लेते हैं। यहाँ पे भी इंटीग्रल ले लें और यहाँ पे भी इंटीग्रल ले लें। अब करना क्या है, हमारे पास एक फार्मूला होता है 1 प्लस x² जो होता है वो हमारे पास है किसके इक्वल होता है, इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो हमारे पास है tan इनवर्स x के इक्वल होता है। अब यहाँ पे हम चूँकि y है इसलिए इधर हम लिखेंगे tan इनवर्स y। यहाँ पे यह हमारे पास रफमल हो गया। तो यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव अलग ले लेते हैं और x का अलग ले लेते हैं। यहाँ पे tan इनवर्स y 1 का इंटीग्रेशन क्या है x और x का क्या है, मतलब x की पावर 1 है तो इसमें एक ऐड कर दें 2 और वही 2 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे एक कांस्टेंट c लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इनको अगर दूसरी साइड पे लेके आते हैं फिर भी हमारे पास c की वैल्यू निकल सकती है और यहाँ पे अगर रोकना चाहें तो ये भी हमारे पास फाइनल इसका आंसर यही है।